गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। देखिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर नंबर 2। उसका हम लोग पढ़ चुके। उसमें हम लोग कितना पढ़ना है? 6 मौलिक अधिकार, जिसमें हम लोग एक मौलिक अधिकार पढ़ चुके थे, समानता का अधिकार। आज हम लोग पढ़ेंगे दूसरा का स्वतंत्रता का अधिकार। आज इसमें स्वतंत्रता का अधिकार में हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 19। इसमें हम लोग को पढ़ना है 19 से लेके 22 तक पढ़ना है। ठीक है, तो आज हम लोग 19 आर्टिकल देखते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की रीढ़। देखिए इस आर्टिकल में दिखाता है पहला अभिव्यक्ति की आजादी, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी, यानी कि बोलने की आजादी है। हमको हम कुछ भी बोल सकते हैं, किसी नेता के बारे में बोल सकते हैं, लेकिन एकता और अखंडता और देश के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। तो ये नहीं कहना है कि आप तो पढ़ाए थे जो कुछ भी बोल सकते हैं। तो पता चला जब देश मुर्दाबाद कर दिए तो खराब बात है। ये सब नहीं कहना है। एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं होना चाहिए और मोरल के खिलाफ नहीं होना चाहिए। किसी पब्लिक के खिलाफ, सुरक्षा के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं हम लोग। समझ गए ना? देखिए इसमें क्या है, बोलने की आजादी। पहले हम लोग को बोलने की आजादी दिया गया है। अगर गवर्नमेंट हम लोग के खिलाफ कुछ कर रहा है या हम लोग के खिलाफ कोई कानून बना रहा है तो हम लोग की बोलने की आजादी रहेगा, तब तो बोलेंगे ना। बोलने की आजादी है। अगर कोई महान देश के महान व्यक्ति आकस्मिक के साथ घट जाता है, मर जाते हैं, उनको मौन रखा जाता है, तो मौन रखेंगे। ठीक है, मौन रखने की आजादी है। मीडिया की आजादी है। मीडिया की आजादी है जो देश में क्या घटना घट रहा है, कुछ भी हो रहा है, तो लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की आजादी है। मीडिया की आजादी है बोलने के लिए। अगर कोई नेता गलत काम कर रहा है, कुछ बोला और गलत काम कर दिया, कोई गलत कानून बना दिया, तो उसको हम लोग को पुतला फूंकने का भी आजादी है। क्या है? पुतला फूंकने का भी आजादी है। हम तो पुतला नहीं फूंक रहे हैं, उसको थोड़ी ना फूंकनी है। हम लोग पुतला फूंक रहे हैं, उसको नहीं ना फूंके हैं। ये हम लोग की आजादी मिला हुआ है, जिसका पुतला को उसका कर्तव्य को फूंकते हैं। तो तुम ऐसा काम किया है तो तुम्हारे साथ में ऐसा विरोध दिखा रहा हूँ। ठीक है, फिर हम लोग झंडा लहराने का भी आजादी है। क्या है? झंडा फहराने का आजादी है। अब देखिए आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन की आजादी है। बोलने की आजादी कब आया है? ये 2005 में। बोलने की आजादी कब आया गया? 2005 में। बोलने की, अगर हमसे कोई कुछ पूछा तो हमको बोलने की आजादी रहेगा, तब तो हम उसको बताएंगे। बोलने की आजादी है। अगर बोलने की आजादी नहीं रहेगा तो मेरा कोई फंडामेंटल राइट छीन रहा है, उसके खिलाफ कैसे बोलेंगे? सरकार कोई गलत कानून बना रहा है या कुछ गलत कर रहा है या अपना शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो उसके खिलाफ बोलने की आजादी होनी चाहिए, विरोध प्रदर्शन करने की आजादी होनी चाहिए। इसमें हम लोग देखते हैं सेकेंड नंबर में सभा करने की। हम लोग असेंबल, क्या हुआ है, हम लोग के आर्टिकल 19 में दिया है कि आप सभा कर सकते हैं। आप किसी से बोलिएगा तब तो सभा कीजिएगा। आप बोले किसी से कुछ बात, आपका बात पसंद आ गया, आप क्या कीजिए? सभा कीजिए। और जब सभा कर लिए तो आपको क्या दिया हुआ है सरकार में? संगठन, ग्रुप यानी कि एसोसिएशन बनाने की आजादी है। क्या है? संगठन बनाने की आजादी है। तो संगठन देश के लिए बनाना है, अपने लिए बनाना है। ऐसा नहीं है देश के खिलाफ बनाना है। अब देश के ऊपर बम मारने के लिए बनाना है तो सुप्रीम कोर्ट अंदर डाल देगा जेल में। ऐसा नहीं, संगठन बनाना है जो देश के खिलाफ हो। ठीक है, संगठन बनाना है लेकिन देश को देखते हुए, और देश के खिलाफ संगठन नहीं बनेगा। इसमें देखें कह रहा है संचरण, फ्री मूव, यानी कि फ्री घूमने की आजादी है। अगर हमको दिल्ली गए, हमको दिल्ली घूमने जाने का मन है, जम्मू कश्मीर, शिमला, पांडिचेरी, चंडीगढ़, यहाँ पे जाने का मन है, तो वीजा की जरूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं। और किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे आजादी नहीं है, हम लोग वीजा की जरूरत होती है, गवर्नमेंट से लेना पड़ता है। वीजा की, पासपोर्ट की जरूरत होती है। बिना पासपोर्ट के हम लोग क्या करते हैं? जा सकते हैं किसी भी राज्य में। हम लोग हिंदुस्तान के 28 राज्य में कहीं भी या इंडियन टेरिटरी में कहीं भी हमको घूमने का मन है, जाने का मन है, हम लोग जा सकते हैं, घूम सकते हैं। इसकी मेरी आज़ादी है। अगर हम लोग मान लीजिए दिल्ली गए घूमने, चाहे जम्मू कश्मीर गए घूमने, वहाँ के सेब पसंद आ गया, ड्राई फ्रूट पसंद आ गया, चाहे वहाँ के जगह डल झील पसंद आ गया, चाहे रहने का मन कर दिया, तो क्या करेंगे? वहाँ रहने का मन होगा तो रह सकते हैं ना। निवास करने की आज़ादी है और बसने का भी आज़ादी है। वहाँ मन किया हम लोग वहाँ पे क्या कर सकते हैं? रह सकते हैं। ये हम लोगों की आज़ादी है। ये पहले नहीं थी, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद आज़ादी मिल गई
कश्मीर से, वहाँ पे धारा 370 था स्पेशल, जिससे हम लोग वहाँ पे जमीन खरीदने की आज़ादी नहीं थी बसने की, हम लोग किराए पे रह सकते थे। लेकिन अब तो वहाँ पे भी हट गया और हम लोग वहाँ पे अपना जमीन भी खरीद सकते हैं और बस भी सकते हैं। देखिए जब हम लोग गए घूमने दिल्ली, हमको दिल्ली अच्छा लग गया, दिल वालों का है मन भाग गया, हम लोग क्या कर सकते हैं, रह सकते हैं और बच सकते हैं। तो रहने के लिए और बचने के लिए संपत्ति तो होनी चाहिए ना, इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, संपत्ति अर्जित कर सकते हैं, जमीन खरीद सकते हैं। तो जमीन खरीदेंगे, घर बनाएंगे तो रहेंगे, तो अब जब रहेंगे तब भूखे पेट तो नहीं रहेंगे, तो कुछ व्यापार करना पड़ेगा, तो व्यापार भी कर सकते हैं। तो व्यापार करने की भी आज़ादी है, कोई भी प्रोफेशन कर सकते हैं, कोचिंग चला सकते हैं, जैसे हम पढ़ा रहे हैं वो भी पढ़ा सकते हैं, और कोई व्यापार कर सकते हैं, कपड़ा दुकान, जो मन करे आपका व्यापार करने का। अब ये स्मगलिंग वाला काम नहीं करना है, व्यापार में सब में क्राइटेरिया है, जो व्यापार करने का आज़ादी है, तो ऐसा थोड़ी ना करना है कि गन सप्लाई करना है, ये सब आज़ादी नहीं है। आप कोई बिजनेस कीजिए, कोई प्रोफेशन कीजिए, कोई पढ़ाइए, कोई नौकरी लीजिए और आप बस जाइए। समझ में आ गया ना आप लोग को? इसी अभिव्यक्ति की आज़ादी, देखिए यही अभिव्यक्ति की आज़ादी को फायदा उठाकर मीडिया लोग आज बोलते हैं और लोगों में डाइवर्ट करने का काम कर रहे हैं, बांटने का काम कर रहे हैं। आप लोग समझ गए मीडिया के बारे में? इसी बोलने की आज़ादी से, देखिए जब अर्नब गोस्वामी बोले थे जब ड्रग्स दो बोलने की आज़ादी था, तो क्या हुआ, इन मोरल के खिलाफ भारत सरकार वहां से उसको उठा के कर दिए, जेल में डाल दिए। क्या बोला कि तुम मोरल के खिलाफ बोल दिए, मोरल के खिलाफ नहीं बोलना है। और आप मान लीजिए आप कहिएगा कि हमको बोलने की अभिव्यक्ति की आज़ादी है, या एकता अखंडता के खिलाफ बोल दिए, या सुरक्षा के खिलाफ बोल दिए। अब मान लीजिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान में लड़ाई हो रहा है, तो हट 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 देखे तो कने गलवान घाटे, तो आप उसके खिलाफ है ना, तो वहाँ पे नहीं बोल सकते हैं, वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। घूमने की आपको आज़ादी है, चारों तरफ घूमने की, तो आप वहाँ नहीं घूमने जा सकते, हमारा तो आज़ादी हम जेबे कर रहे हैं घूमने, तो आप जा नहीं सकते हैं। अब कहेंगे हमको बोलने की आज़ादी है, तो उसमें बोलने की आज़ादी, आप मान लीजिए देश में चाइना और हिंदुस्तान से लड़ाई हो रहा है, तो आप चाइना का झंडा लहराएगा और झंडा लहराने की आज़ादी है, अब बोलने की आज़ादी है, तो आप चाइना के झंडा लहराएगा और कहेंगे चाइना जिंदाबाद, क्या हो गया, एकता और अखंडता के हम लोग क्या है, खिलाफ है, एकता अखंडता के खिलाफ है हम लोग, ठीक ना, ये हम लोग एकता और अखंडता के खिलाफ है। एकता और अखंडता के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, या आर्मी के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। कोर्ट की, अब मान लीजिए कोई कोर्ट फैसला सुनाया, अब कोर्ट पे तो सब कुछ रहता है, सरकार कोई भी फैसला सुनाता है तो उसका पुतला फूंक देते हैं लोग, उसका विरोध प्रदर्शन करते हैं, लेकिन कोर्ट जब फैसला सुनाता है तो कोर्ट का हर लोग बात मानते हैं। अब कोर्ट के खिलाफ नहीं बोल सकते हैं, कोर्ट अपने आप में बहुत सुप्रीम पावर रखता है। और ये देखिए विदेशी संबंध, अब कोई बाहर से हमारा देश में कोई गेस्ट आया है, तब कहेगा हमको तो बोलने की आज़ादी है। अब मान लीजिए विदेश से ट्रम्प आए तो कहेंगे ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, तो कहेंगे हमको तो बोलने की आज़ादी है। ये विदेशी संबंध खराब नहीं करना है, या कोई भी टूरिस्ट लोग आए हैं हमारे देश में घूमने, तो उसके साथ भी संबंध खराब नहीं करना, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते हैं। या पब्लिक के खिलाफ, आप किसी पर्सनल के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। अगर हाँ वैसा कुछ काम किया है तो कर सकते हैं, लेकिन और आप सुरक्षा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। आपके पास सुरक्षा देश का यहाँ है तो आप किसी को अपना क्या बोलते हैं उसको बता दिए, अपना खुफिया बारे में बता दीजिए कि हाँ क्या है, सुरक्षा के खिलाफ हुआ ना, तो फिर सुरक्षा के खिलाफ आप नहीं बोल सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे क्या है, संपत्ति की आज़ादी, लेकिन ये संपत्ति है तो हम लोग इस प्रकार का संपत्ति है। यहाँ देखिए गड़बड़ाना नहीं है, हम लोग को मौलिक अधिकार कितने हैं, 6 मौलिक अधिकार है, लेकिन 7 मौलिक अधिकार थे, उसको 1977 में 44वां अमेंडमेंट करके उसको कानूनी अधिकार बना दिया गया और मौलिक अधिकार से उसको खत्म कर दिया गया। लेकिन यहाँ पे देखना है, जैसे स्वतंत्रता के अधिकार में इसमें दिया हुआ है 7, इसमें दिया है 6ठा संपत्ति का अधिकार। आप लोग इस संपत्ति का अधिकार ये क्या है, कानूनी अधिकार है, मौलिक अधिकार नहीं है। ये संपत्ति ये वाला है हम लोग को, जो हम लोग कहीं गए और बस गए, ये संपत्ति, और ये वो खानदानी संपत्ति होता है, वो उसके बारे में दिया हुआ है हम लोग के 6 में। लेकिन ये जो दिया हुआ है इसमें से आप कहीं गए बस गए, ये संपत्ति आपका है, ले सकते हैं, लेकिन ये क्या है, मौलिक अधिकार में नहीं आता है।
ये कानूनी अधिकार में आता है। अगर देखिए खास संपत्ति को मौलिक अधिकार बना दिया जाता है, तो मान लीजिए रेलवे 200 किलोमीटर से अपना ट्रैक बिछाते आ रहा है बैठ के, अब किसी के घर पर गए, अब कह रहे तुम घर हटा, हमको यहाँ रेलवे बिछा के लेके जाना है, क्या कहे नहीं हम नहीं हटाएंगे, ये हमारा दादा संपत्ति है, ये हमारे बाबू की ससुरारी में लगा है, निशानी है, तो क्या होगा तू नहीं हटाने देगा। और क्या करेगा रेलवे वाला, अगर कहेगा कि तो रेलवे वाला आया है रेलवे ट्रैक बिछाने, तो मान लीजिए किसी का यहाँ घर है, हम यहाँ से जा रहे थे जिलेबी नहीं बिछाने गए जाती घर के घर, उसको ट्रैक बिछाना है, अगर उससे जबरदस्ती ले लेता है जमीन, तो क्या करेगा ये पब्लिक यहाँ चल जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास, आर्टिकल 32 के तहत कहेगा कि आप मेरे मौलिक अधिकार की सुरक्षा करते हैं, देखिए रेलवे वाला मेरा जमीन ले लिया, कोर्ट के सामने आंधा है, कोर्ट के हाथ में पट्टी होता है, एक हाथ में तलवार एक हाथ में तराजू, और उसके सामने कहेगा तुम इसका जमीन क्यों ले, इसमें मौलिक अधिकार, तुम हटो वहाँ से और उसको हटा दो। इसीलिए इसको क्या किया गया, मोरारजी देसाई अपने जीवन में एक अच्छा काम किए, जो व्यापारी संपत्ति को मौलिक अधिकार से हटा के कानूनी अधिकार बनाए। तो हम लोग आर्टिकल 19 देख लिए, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हमें बोलने की किसी तरह की भी आज़ादी है, बोल सकते हैं, मौन रख सकते हैं, मीडिया की आज़ादी है, किसी को अगर किसी के बारे में हमको पसंद नहीं आया तो नेता कार्य में हम लोग उतना उसका पूछ सकते हैं, झंडा फहराने की आज़ादी है। अब ऐसा नहीं है कि झंडा फहराने की आज़ादी है तो दूसरा देश के झंडा फहराने की, अपनी झंडा की आज़ादी है, इंफॉर्मेशन की आज़ादी है, सभा करने की आज़ादी है, व्यक्ति की आज़ादी है, इसमें इतना सारा दिया हुआ है, इसीलिए इसमें क्या बोला जाता है, बैकबोन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आर्टिकल 20।